नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और कभी कभी वो कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे सामने वाला बिल्कुल उसको समझ में नहीं आता है कि मतलब ये अचानक से क्या हो गया। बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशंस कई बार हो चुकी हैं। मैक्रोन के साथ एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी, फिर एक ऑकवर्ड सिचुएशन जेलेंस्की के साथ तो खैर पूरा स्पैट ही हुआ। तो ये ऑकवर्ड सिचुएशन वो कई बार ऐसा क्रिएट करवा चुके हैं लोगों के लिए। इलॉन मस्क के साथ एक ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, देखा होगा आपने। और अगर आपको उनका पिछला टर्म याद हो तो दुनिया भर के लोगों के साथ ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशंस हो चुकी है। लेकिन इस बार बहुत बुरी तरीके से कियर स्टामर, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है। और ये इतना ऑकवर्ड है कि बेसिकली एक तरीके से ट्रोलिंग है। जैसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रोल कर रहे हैं कियर स्टामर को। और यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि अभी ये चल क्या रहा है। बेसिकली आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप से कुछ दिनों पहले इमानुएल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद उसके कुछ दिनों बाद ही कियर स्टामर की मुलाकात अब डोनाल्ड ट्रंप से हो गई। इस मीटिंग में जो ये तस्वीर आपको सामने दिख रही है, ये उसी मीटिंग की तस्वीर है जहां पर आपको कियर स्टामर का चेहरा, एक अजीब सा ऑकवर्डनेस इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। ये उसी सवाल के बाद है। ट्रंप ने उनसे एक सवाल पूछ दिया कि भाई आप क्या रशिया को अकेले संभाल लोगे। ये सवाल किस कंटेक्स्ट में पूछा, क्या हुआ, क्या बातचीत चल रही थी, इसको डिटेल में समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको सीधा 60% का डिस्काउंट दे दिया है। और डिस्काउंट के बाद जो हमारी कोर्स फीस है 15 मंथ्स के लिए वो 23,499 है और 18 मंथ्स के लिए वो 24,999 है। इसका मतलब ये है कि आपको इस कोर्स फीस में अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे। इस पूरे बैच के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और कियर स्टामर, जो कि यूके के प्रेसिडेंट हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अभी मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में आप सबको पता है कि मुलाकात क्यों हो रही है। लगातार जो मुलाकातें हैं ये यूक्रेन के लिए हो रही हैं। ये सब मुलाकात में यूक्रेन के लिए कुछ करिए, यूक्रेन को ऐसा अकेला मत छोड़िए, इसी सब चीज़ों की बात हो रही है। मैक्रोन आए थे, मैक्रोन ने भी यूक्रेन की बात करी। क्योंकि देखो, ये लोग क्यों आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज जस्ट वन स्टेप फार फ्रॉम मेकिंग अ पीस डील इन रशिया यूक्रेन वॉर। क्योंकि वो उनकी बातचीत रशिया से ऑलरेडी हो चुकी है। यूक्रेन से बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को सारा सपोर्ट कौन दे रहा है? यूएस दे रहा था आज तक। अगर यूएस अपना सपोर्ट रोक दे तो यूक्रेन क्या सर्वाइव कर पाएगा? क्या वॉर? बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो इसलिए उनको पता है कि रशिया से जब उनकी बातचीत हो गई और यूक्रेन के ऊपर अगर प्रेशर डाला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पीस डील पर साइन कर देगा। अब ये पीस डील किस टर्म्स पर होगी इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, इस्तांबुल प्रोटोकॉल के ऊपर। अब वो जो इस्तांबुल प्रोटोकॉल के ऊपर जब बातचीत हुई थी उसमें हमने देखा था कि यूक्रेन के लिहाज से कुछ नहीं होने वाला है उसमें, वो सब कुछ रशिया के पर्सपेक्टिव से होने वाला है। तो ट्रंप और रशिया ने एक तरीके से, ट्रंप और पुतिन ने एक तरीके से कहा जाए कि वो अपना एक पैक्ट सा साइन कर लिया है कि भाई हम दोनों भाई साथ में काम करते हैं और ये यूक्रेन जो है इसको अपना करने दो, उसको संभाल लेंगे, देख लेंगे इसको। तो भाई देख लेने वाली बात है। इन्होंने अकेला छोड़ दिया यूक्रेन को, उतना सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है बजाय इसके कि वो पीस ट्रीटी पर, वो पीस डील पर साइन करे। अब यूक्रेन क्या कर रहा है? वो जुगाड़ लगवा रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ में। तो इसीलिए उसने फ्रांस से रिक्वेस्ट किया, मैक्रोन आए, मैक्रोन ट्रंप से मिले और उसके बाद अब कियर स्टामर आए, कियर स्टामर भी ट्रंप से मिल करके गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा होगा, पोटस। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का। तो उसका जनरली इस टर्म को यूज़ कर लिया जाता है। तो बेसिकली ट्रंप के पास पहुंचे हुए हैं कियर स्टामर और यूक्रेन के ऊपर बातचीत की है कि यूक्रेन में शांति के लिए आप जा रहे हैं और ये बहुत एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा। यही सब चीज़ें उनको मनाने की बेसिकली कोशिश है। अब यही सब की बातचीत, जो इस एजेंडा पर बातचीत चल रही थी, इसी बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, शायद कियर स्टामर उनको उतने अच्छे से जान नहीं पाए हैं कि वो कुछ भी बोल जाते हैं। वो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जब बहुत ऑकवर्ड सिचुएशंस हो जाती है। तो इसी में उनकी बातचीत चल रही थी। तो ट्रंप ने शुरुआत तो यूके की तारीफ से शुरू की कि भाई यूके एक ऐसी कंट्री है जो खुद का ख्याल रखती है, यूके वो कंट्री है जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी। लेकिन अचानक से जब उन्होंने इस तरीके से शुरुआत करी तो कियर स्टामर को पता था कि भाई वो तो तारीफ कर रहे हैं तो वो भी पार्टिसिपेट करने के चाहे। तो उन्होंने फिर उसमें बात जोड़ दी कि भाई यूके और यूएस वो कंट्री है जो हमेशा से एक साथ रहती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और इसीलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा अलायंस कहा जाता है। तो कियर स्टामर ने भी अपनी छाती वाती फुला ली थी और वो कहने लगे कि इनको दुनिया का सबसे बड़ा अलायंस कहा जाता है। अब ये बोल ही रहे थे, तब तक डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बीच में ही इंटरप्ट कर दिया और बीच में ही इंटरप्ट करके कहा कि क्या आप रशिया को अकेले संभाल पाओगे? कुड यू टेक ऑन रशिया बाय योरसेल्फ? सीधा ये बात कह दी। और उसके बाद कियर स्टामर का जो चेहरा था, जो आपने अभी पहले वाली स्लाइड पर देखा था, बिल्कुल उनका चेहरा उतर गया, उनका मुंह बन सा गया, बिल्कुल ऐसे देखने लगे, उनको समझ में नहीं आया ये
बहुत ही ऑकवर्ड बात हो गई, इसका क्या जवाब दिया जाए। और जब ये हुआ तो फिर पूरे रूम में सन्नाटा छा गया और कुछ लोग उसमें ऑकवर्डली हंसने की कोशिश किए, हंस के उसको मैनेज करने की कोशिश की। ट्रंप बिल्कुल, और कियर स्टार्मर को भी ये पता था कि ट्रंप ने सीरियसली ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि अगर आपको रशिया को अकेले संभालना हो तो आप कर पाओगे क्या। मतलब ये एक टॉन्ट मारने सा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, एक तरीके से ट्रॉल कर दिया उनको जब उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया। और सेम ऐसा नहीं है कि कियर स्टार्मर जो है वो पीछे हट रहे थे, वो भी टॉन्ट कर रहे थे और इसी वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने भी टॉन्ट करते हुए ट्रंप को कहा कि भाई आप दुनिया का सबसे बड़ा जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है उसमें शांति वार्ता करा रहे हो, उसमें आप जा रहे हो पीस डील साइन करवाने, इसलिए आपको बहुत कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि आप बहुत प्रोबेबली ये हो सकता है कि एक बहुत गलत डिसीजन हो जाए जिसकी वजह से एक और वॉर हो सकता है आगे चल करके। जब ये बात वो ट्रंप से बोले थे तो जाहिर सी बात है ट्रंप को बुरा लगेगा ही, और उनको बुरा लगा और फिर उन्होंने पूछ दिया एक सवाल, लो तो भाई दो अब जवाब इसका। अब वही चीज़ हुआ कि कियर स्टार्मर जो है वो ट्रंप से बोल रहे थे कि हम इस पूरे मामले में, अगर आप रशिया यूक्रेन का मामला देखो तो इस पूरे मामले में आप पीस डील जो साइन करवाओ, ध्यान रखना कि ये पीस डील जो है वो यूक्रेन में और पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाए। अब यहाँ पर जब वो यूक्रेन में और पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाए, इसका मतलब क्या है कि मतलब यूक्रेन जैसा चाहता है, जैसा पीस डील उसको चाहिए वैसा ये होना चाहिए। अगर ये वैसा नहीं होगा तो पूरी दुनिया जो है वो काफ़ी निराश हो जाएगी, यूक्रेन काफ़ी निराश हो जाएगा और ये एक आपका रॉन्ग डिसीजन होगा। सेम बात प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने भी कही थी, सेम बात अब यहाँ पर कियर स्टार्मर ने भी कही है। तो मतलब इन लोगों का जो पूरा ग्रुप है ये ट्रंप को मतलब कोशिश कर रहा है किसी तरीके से मोल्ड कर दें। अभी कुछ दिन बाद आपको पता है कि जेलेंस्की भी आने वाले हैं यूएस में, और जेलेंस्की जब आएंगे वो उनकी जब मीटिंग होगी उसमें जो बातचीत होगी आप देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप उसमें भी कुछ ना कुछ ऑकवर्ड ज़रूर करेंगे, बिकॉज ये ऑकवर्डनेस जो उनकी आदत है। लेकिन वो एक बात बहुत सही, एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे डोनाल्ड ट्रंप की, वो सीधा मुंह पर मीडिया के सामने, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रैंकली मुंह पर मीडिया के सामने सवाल पूछ लेते हैं, सीधा सीधी बात पूरी कर लेते हैं कि संभाल लोगे क्या रशिया को अकेले। तो इस एटीट्यूड में उन्होंने पूछा था कि भाई संभाल लोगे रशिया को अकेले तो कर लो, फिर मेरी क्या ज़रूरत है, वो वाली बात थी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो अनअकैडमी ने आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्स फीस में। ये जो पूरा बैच होगा ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होगा, जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। और इसमें जो मेंस की टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी। अगर आप इस बैच को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।